हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF का जो गठन है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो गठन है ना, ये आपका 23 जून 1937 को हुआ था। तो 23 जून 1937 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर AIFF का फुल फॉर्म की बात कर ले तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है, और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है ये आपका द्वारका दिल्ली में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारतीय फुटबॉल संघ की बात कर ले, जिसे जो है IFA के रूप में जो है वो जाना जाता है, और ये जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ भी है। और IFA की जो स्थापना है ना, ये आपका 1893 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड से जो है कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, अगर पद्मश्री अवार्ड की बात कर ले तो ये जो आपका चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2018 में भारत के तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है ये कैप्टन कूल के नाम से जो है वो जाना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम बदलकर है अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र जो खिलाड़ी है ना, ये सचिन तेंदुलकर बने हैं। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 2014 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जो है ये उदय शंकर को जो है वो जाना जाता है। और उदय शंकर को जो है 1971 में पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो उदय शंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ONGC की बात कर ले तो देखिए, ONGC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। और ये भी जो आपका ONGC है ना, ये आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि मधुमक्खी के जो है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी से जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, मधुमक्खी के अनुवांशिकी के बारे में मैं आपको बता दूं कि निषेचित अंडे जो है ये आपके द्विगुणित यानी 2 गुणसूत्र जो है ये आपके सेट होते हैं, और मादा के रूप में जो ये आपके विकसित होते हैं। जबकि मधुमक्खी में निषेचित अंडे जो है ये आपके अगुणित यानी 1 गुणसूत्र सेट होते हैं, और नर के रूप में जो ये आपके विकसित होते हैं। तो आपके एक ऑप्शन में ये दिया गया था कि नर मधुमक्खियों को अगुणित और मादाओं को जो वो द्विगुणित जो है वो कहा जाता है। तो ये जो आपका अनुवांशिकी के बारे में जो है ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया था। तो इस स्टेटमेंट पे जिन्होंने भी क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नर मधुमक्खी में जो है आपके 16 गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसी के मादा में जो है 32 गुणसूत्र होते हैं, यानी 32 जो वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
एक क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आया था, जहां पर बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो गलत दिया गया था। बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2.42 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये आपका डायमंड का होता है, ना कि आपका बेंजीन का होता है। बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये आपका 1.55 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला बेंजीन वाला जो ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है। तो देखिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है ना, ये आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कहा जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछे गए थे, जहां पर 3 स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था। तो स्टेटमेंट तो बच्चों को द्वारा मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति, जिसे तीसरी कृषि यानी थर्ड एग्रीकल्चर क्रांति के रूप में जो वो जाना जाता है। और देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपके विश्व में 1960 के दशक में जो है ये आपका मैक्सिको देश से जो हरित क्रांति की शुरुआत जो वो किया गया था। और देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है उच्च उपज वाले किस्म यानी हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स का जो उपयोग है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स को विकसित करने के लिए जो है ये आपका नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में जो है ये आपके नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो प्रदान किया गया था। तो इनमें से भी जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। लेकिन कुछ बच्चे बताएं कि खदान से जो है प्रश्न आपका स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है सबसे ज़्यादा जो गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा जो वो वृद्धि हुआ था। और सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले गेहूँ और चावल में भी, तो गेहूँ का उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। तो स्टेटमेंट में शायद आपका गेहूँ में ही जो है ये दिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तिब्बत में किस नदी को जो है सिंगी खंबन शेर का मुहाना जो है वो कहा जाता है। तो देखिए सिंगी खंबन शेर का जो मुहाना है ना, ये तिब्बत में सिंधु नदी को जो है वो कहा जाता है। तो सिंधु नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि सिंधु नदी जो है ये किस झील से निकलता है और कहाँ पे गिरता है। तो देखिए सिंधु नदी की बात कर ले तो ये आपका मानसरोवर झील से निकलता है और अरब सागर में गिरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि चीन के तिब्बत पठार पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1919 में गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने जो है कौन सा एक्ट नामक एक अधिनियम जो है वो पारित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1919 में महात्मा गांधी ने जो है प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का जो है वो फैसला किया था। तो रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए रॉलेट एक्ट को जो है ये आपका काला कानून भी जो है वो कहा जाता है। और इसी एक्ट के तहत जो है पुलिस को अपार अधिकार जो है वो दिया गया था। और देखिए इसी कानून को जो है कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रॉलेट एक्ट के बाद ही जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसी नरसंहार के बाद जो है मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि भी जो वो त्याग दिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि है ना, ये किस नरसंहार के बाद जो वो त्याग दिए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो वो त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है एक किस प्रकार का जो वो देश है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है ये आपका एक राज्यों का जो है वो संघ है, तो राज्यों का संघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपका संविधान सभा द्वारा जो ये आपका पारित हुआ था, और 26 नवंबर 1950 को जो है ये आपका लागू हुआ था, यानी जो ये आपका प्रभावी हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है भारत के संविधान दिवस के रूप में जो वो घोषित किया गया है, और 26 जनवरी का दिन जो है भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में वाइट के जो है कितने प्यादे होते हैं, यानी वाइट पॉन्स जो है ये शतरंज में कितने होते हैं। तो देखिए शतरंज में वाइट पॉन्स की बात कर ले तो ये आपके 8 होते हैं, तो 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शतरंज के मोहरे जो है ये आपके 6 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक खेल में जो है ये 16 मोहरों से जो आपका शुरू होता है, यानी आपके 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 हाथी और 1 रानी और 1 राजा होता है। और मैं आपको बता दूं कि वाइट और ब्लैक आपका होता है, जिसमें आपका जो है वाइट में आपके 16 मोहरे से आपका शुरू होता है, और आपके जो है इसमें ब्लैक में भी जो है आपके ये 16 मोहरों से जब वो शुरू होता है। यानी अगर बात करें तो शतरंज के बोर्ड पर जो आपके 32 टुकड़े होते हैं, और प्रत्येक में आपके 16 सफ़ेद जो है वो आपके मोहरे होते हैं, और 16 जो होते हैं वो आपके काले रंग के जो है वो मोहरे होते हैं। वहीं अगर बात कर ले शतरंज यानी चेस में जो है कितने आपके स्क्वायर होते हैं, तो चेस की बात कर ले तो इसमें आपके 64 स्क्वायर बॉक्स होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। तो देखिए पल्लव वंश की जो है स्थापना है ना ये आपके सिंह विष्णु के द्वारा जो है वो किया गया था, तो सिंह विष्णु आपका करेक्ट आंसर होगा। और पल्लव वंश की राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो राजधानी थी ना ये कांचीपुरम था। और पल्लव वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछा जाए तो अपराजित अर्मन जो है इसके जो है अंतिम शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि कौन सी समिति या फिर आयोग जो है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो सुझाव है वो दिया था। तो देखिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो सुझाव है ना ये आपके एसआर सिंह जो है वो दिए थे, तो एसआर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ईडब्ल्यूएस के बारे में तो देखिए ईडब्ल्यूएस आयोग का जो गठन है ना ये 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा जो इसका गठन जो है वो किया गया था, और इसने जुलाई 2010 में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ईडब्ल्यूएस यानी आइदर वीकर सेक्शन इसका जो 10% का जो आरक्षण है ना ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो आपका पेश किया गया था। तो देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का जो आरक्षण है ना ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके जो है ये आपका पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसे संविधान में अनुच्छेद 15 के क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 के क्लोज 6 को भी जो है इसी संविधान संशोधन के तहत जो वो सम्मिलित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर ले यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में जो है आर्थिक आरक्षण के लिए जो है वो 10% का आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक डे पैरेड, यानी जो आपका 26 जनवरी 2023 को जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था 74वां गणतंत्र दिवस, उसमें जो चीफ गेस्ट के रूप में जो है ये कौन आए थे। तो देखिए 74वें गणतंत्र दिवस में आपके चीफ गेस्ट के रूप में जो है ये आपके इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए थे। तो अब्देल फतह अल सीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 75वें गणतंत्र दिवस की बात कर ले तो देखिए 75वां जो गणतंत्र दिवस है ये आपका 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जो है फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो वो आमंत्रित किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है ना ये आपके यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यूएसए देश के जो है आपके कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार ये भी आपका यूएसए देश से लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना ये भी आपका यूएसए देश से लिया गया है, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो आपके यूएसए देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का दशकीय वृद्धि दर जो है ये कितना % रहा था। तो देखिए 2001 से लेकर 2011 तक भारत का जो दशकीय वृद्धि दर है ना ये लगभग आपका 17.7% रहा था। तो 17.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो सबसे कम रहा था। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये आपका नागालैंड राज्य का रहा था, जो कि आपका निगेटिव में -0.58% रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर रहा था ये आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना ये आपका 4.91% रहा था। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो ये आपका मेघालय राज्य का रहा था। मेघालय राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना ये आपका 27.95% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये कितना रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही जो है आपका लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 943 रहा था। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य या फिर ओवरऑल में भी जो रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1084 रहा था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी का जो लिंगानुपात जो है वो पूछा गया था। तो देखिए पुदुचेरी की बात कर लें तो देखिए पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ये आपका दूसरे नंबर पे रहा था। और यूटी में जो पुदुचेरी जो है ये आपका पहले स्थान पे रहा था। और पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 1037 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात रहा था ना ओवरऑल ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो दमन और दीव का जो है कितना रहा था तो ये आपका 618 रहा था। अगर सिर्फ क्वेश्चन में केवल राज्य दिया रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे कम रहा था तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना ये आपका कितना रहा था तो ये आपका आई थिंक जो है 877 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जाए यानी बाल लिंगानुपात जो ये कितना % रहा था। तो देखिए बाल लिंगानुपात की बात कर ले तो ये आपका 919 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका 2011 की जनगणना। अगर 2001 की जनगणना से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए 2001 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 933 रहा था। वहीं अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बाल लिंगानुपात की बात कर ले तो ये आपका 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है अस्पष्ट रूप से मुझे मिले थे, जैसे कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इंडियन कोड से संबंधित जो है आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो इंडियन कोड से जो है क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जिसके ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दिया हो गया था। तो ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट, केरला कोर्ट, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि केरला कोर्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जो आपके कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो एक प्रश्न आपसे कंप्यूटर से ये पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में शुरुआत से एंड तक देखने के लिए जो है कौन सा टैब जो वो यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS पावर पॉइंट में शुरुआत से एंड तक देखने के लिए जो है F5 टैब जो वो यूज़ करते हैं। तो F5 अगर ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो F5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।